rascal, get up. This is the opportunity. Don't sleep. Get up, rascal, get up. This is the opportunity. Don't. हरे कृष्णा। फटाफट से उठती हूँ, नींद को भगाने के लिए कपड़े घड़ी करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी झाड़ू सेवा स्टार्ट और उसके बाद पोंछा। तो ये मेरा डेली रूटीन है। उठते ही नींद भगाने के लिए बस मैं ये करती हूँ। ये सेवा करने के बाद में मुझे चैंटिंग टाइम नींद नहीं आती है, नहीं तो बहुत उबासियाँ आती हैं मुझे। और दिन में मेरी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, इस वजह से मैं सुबह ही ये वाली सेवा कर देती हूँ। दिन का जो समय होता है वो मेरा एडिटिंग का होता है। कभी कभी मुझे प्रसादम के लिए भी कॉल आता है या फिर काउंसलिंग का, तो समय ही नहीं मिलता। और घर को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो एक अच्छा वातावरण घर में बनेगा। तो फटाफट से अपना गेट धोया। गेट धोने के बाद में वापस ताला डाल देती हूँ, क्योंकि घर पर मैं अकेली रहती हूँ और थोड़ा अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है माता लोगों को। 3:30 बजे, लगभग 3:32 हुए हैं। अंदर आती हूँ, फटाफट से अपना हल्का गर्म पानी पीती हूँ। और सुबह जल्दी जैसे उठती हूँ ना, मैं उठते ही मैं पानी पी लेती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, इस वजह से मैं बाद में पीती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो सोचा चलो एसी ऑन करके ही आज बुक पढ़ते हैं। तो लगभग 40 मिनट या 30 मिनट जितना भी मिलता है, फटाफट से घड़ी को अपनी कलाई में बांधते हुए तैयारी करते हुए शास्त्र अध्ययन की। और यकीन मानिए मुझे फिर नींद नहीं आती है। और यदि मैं उठते ही बुक उठा लूं तो मुझे लगता है बुक रखो और सो जाओ। हर किसी का अलग अलग होता है ना, तो उसी तरीके से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको टाइम भी दिखा दूं। युगों पूर्व एक वन में महान ऋषि मुनि की एक सभा बैठी। एकदम से सभी ने जैमिनी ऋषि को सभा का प्रमुख वक्ता स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का विशद ज्ञान तथा गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त थे। अपनी चर्चा में जैमिनी ऋषि ने विस्तार पूर्वक बताया कि इस पृथ्वीलोक पर पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान का निवास स्थल है। उन्होंने घोषणा की कि इस दिव्य स्थली के दर्शन की मात्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी अतीत के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो फिर वहां की यात्रा करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। तो देखिए, मैं हमेशा सब सोचती हूँ कि मुझे पुरी जाना है, लेकिन ऐसा होता है कि कैसे शेयर करूं आप लोगों के साथ में कि बहुत सारे कारण की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। जैसे सीधा सीधा लक्ष्मी भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ कमाती धमाती तो हूँ नहीं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे परिवार वाले मुझे खिला पिला रहे हैं, हालांकि वो माध्यम है, जगन्नाथ जी हैं। हमेशा मेरी मम्मी ये मुझे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुम्हें खिला रही हूँ। जगन्नाथ जी ने मुझे माध्यम बनाया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम तक मैं थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन करने का सोच रही हूँ कि 1 साल तक ढंग से शास्त्र अध्ययन किया जाए, और उसके बाद में फिर देखते हैं जगन्नाथ जी हमें क्या सेवा देते हैं। चलिए बुक पे आते हैं। हम कहाँ थे। उन्होंने घोषणा की कि इस दिव्य स्थली के दर्शन की मात्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी अतीत के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो फिर वहां की यात्रा करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। समुद्र के पास स्थित उस पवित्र स्थली के बीचों बीच एक नीला पर्वत है, जिसका नाम नीलांचल है, और
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी भूतानंदन व्रज जनरंजन शारदा बाललीलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम् संसारदावानललीलालोका तनाय कारुणागनागनात्यम् संसारदावानललीलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम् संसारदावानललीलालोका तनाय कारुणागनागनात्यम् प्राप्त सकल्यान गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् तस्य काल्यानागुणानाभास्य वन्दे गुरोश्रीचरणारविन्दम् प्राप्त सकल्या भाई बराबर है, इसमें ज़्यादा है एक शायद।
बादाम गले नहीं है, ऐसा लग रहा है। प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में तुरंत हम जा पहुंचते हैं मार्केट। सुबह के टाइम फ्रेश फ्लावर मिल जाते हैं, तो वो लिए हमने 20 रुपए के, और ये मेरे 2 टाइम चल जाते हैं। मार्केट मेरा डेली आना जाना होता है, तो मैं फ्रेश ही ले जाती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे मेरे सुबह और शाम दोनों टाइम मैं भगवान को ऑफर कर पाऊँ। और यहाँ लगभग 7:24 ही होने को आई थी, और देखिए मेरी आधी से ज्यादा सेवाएं हो गई हैं। 8 बजे मेरी भागवतम क्लास थी, तो वो ली मैंने। और आज प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो अपने जीवन में हमें लेके आने हैं। लेकिन बीच में ही मुझे लगी गर्मी, और मैंने कहा कि भाई अब साड़ी पहनना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं मंगला करती हूँ तो साड़ी ही पहनती हूँ, बीच में फिर गर्मी लगती है तो अपने घर वाले वस्त्रों में हम आ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद में मेरा टाइम होता है किचन सेवा का, तो फटाफट से चटर पटर वाली आजकल मैं चीजें बनाती हूँ सुबह के टाइम। तो मैंने बनाई चने की चाट। चना मैंने ये काला वाला जो होता है ना, इसको रात को भिगा दिया और सारे मसाले मिला के कढ़ाई में उलट पुलट कर दिए। इसकी रेसिपी आपको जगन्नाथ किचन में मिल जाएगी, आप वहां जाके सर्च कर लेना। मैंने तो बहुत ही जल्दी पल्दी बनाई है, क्योंकि ऐसा होता है ना गर्मी बहुत है तो जल्दी करिए। इसमें नींबू डाला, नींबू का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम अपने मन पसंदीदा सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको कच्ची खानी पसंद है। हमारे यहाँ तो इसको शुरू से ही खीरा और टमाटर के साथ ही भगवान को ऑफर किया जाता है, जो मैंने पहले ही काट के फ्रिज में रख दिए थे। अब प्लेट में हम डालेंगे अपने चने, और इसके ऊपर से हमें डालनी है अपने खीरे और टमाटर, और ये हमारी चना चाट बनके हो गई तैयार। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आपको है ना ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। मेरे जो डॉक्टर हैं मुझे यही चीजें बताई हैं एक टाइम प्रसाद में लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरे साथ में जगन्नाथ जी भी, क्योंकि मैं उनके बिना तो लेती ही नहीं हूँ, तो सबसे पहले तुलसी दल रखा और अपने जगन्नाथ जी को ऑफर किया। और यमी यमी प्रसादम यानी महाप्रसादे गोविंदे टाइम इज स्टार्ट। प्रसाद लेते टाइम हमेशा मुझे आदत है कुछ ना कुछ सुनने की। या तो कभी प्रभु जी का लेक्चर सुनती हूँ, हिज ग्रेस अमंगला प्रभु जी का, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी का, हिज ग्रेस अवतार गौर प्रभु जी। और मुझे सबसे ज्यादा जो भजन पसंद है वो मुझे माधवास के पसंद है, तो वो, या कभी कभी मैं उड़ता आकाश प्रभु का भी वीडियो देख लेती हूँ। भाई का कॉल आया, बोला बारिश हो रही है। मैंने कहा कहाँ हो रही है, बाहर जाके देखा तो धूप थी। बोला नहीं नहीं हमारे यहाँ हो रही है, और ओले भी, और देख हमारे यहाँ कितनी बड़ी लौकी है और ये सब्जियां। वो दिखाया। मैंने कहा भाई तेरा नसीब अच्छा है, तू वहां है। बादल हो रहे थे, सोचा अब हमारा भी नसीब बदलने वाला है, लेकिन हुआ क्या, सिलेंडर पे 4 बूंदें आई, मुझे ही पानी डाल के इसको धो के रखना पड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिट्टी सी आती है, तो मुझे लगता है एक बार अच्छी तरीके से धो के रख देते हैं। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकलता है। सभी लोग बोलते हैं तो 2:30 बजे जगती है, करती क्या है, तो बस मैं यही सब करती हूँ। शाम को मेरा टाइम होता है वो पौधों के साथ निकलता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी बुआ सामने ही रहती हैं, तो उनके जो पौधे हैं उनको कुछ ना कुछ करना, छेड़ना, ये मेरी आदत है। अपने पौधों में पानी देके फिर मैं उनके पौधों से मिलने जाती हूँ। मेरी दोस्ती भी इन्हीं से है। रात को यानी लगभग 6 बजे के करीब मैंने बनाई दाल तड़का, इसको शायद माँ की दाल भी बोलते हैं। इसकी भी आपको जो रेसिपी है वो जगन्नाथ किचन में मिल जाएगी। चपाती और चावल, सिंपल राइस थे बिल्कुल, और साथ में था बूंदी का रायता। और मीठे में जो मैं बनाने वाली थी वो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि हुआ क्या, बीच में ही हमारे पड़ोस से एक आंटी आ गई थी, उनको कुछ काम था मुझसे, तो मैं वहां चली गई। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग कर रही हूँ और प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊँ। तुलसी दल रख के उनको अर्पण किया। घर आई थी लगभग मैं 7:30 बजे,
तो फटाफट मैंने गौर आरती की। गौर आरती के बाद में भागवतम पढ़ के मेरा होता है सोने का टाइम। तो लगभग मैं सो जाती हूँ 8:30 और 9 के बीच में। तो डेली का जो मेरा रूटीन है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। अकेली रहती हूँ, चीजें आसान भी होती हैं और सब लोग बोलते हैं कि तू अकेली रहती है, तेरे को अकेलापन फील नहीं होता। भाई मुझे कहाँ होगा। अब आप देखो वीडियो में, आप बताओ कि मुझे अकेलापन फील होगा क्या? प्रभुपाद जी के शास्त्र है, हो सकता है कि